अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म से। आज हम यूनियन साजी के ऊपर बात करेंगे। यूनियन साजी का जो हक है ये आईन पाकिस्तान ने जो है वो आर्टिकल 17 में जो है वो दिया है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, उसका जो कन्वेंशन 87 है वो भी यूनियन साजी के हवाले से है। और उसी के साथ ILO का जो कन्वेंशन है 98 वो इज्तमाही सौदेकारी के हवाले से। और जो कवानीन है मुल्क में राइज, उसमें जो सूबा सिंध का कानून है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2013 है, जो सनती ताल्लुकात का एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है। और जो ट्रांस प्रोविंशियल और फेडरल कैपिटल टेरिटरी यानी कि इस्लामाबाद की हदूद और बैनो सूबाई जो इदारे मौजूद हैं उनके अंदर जो यूनियन साजी और जो है वो इज्तमाही सौदेकारी और बाकी जो मामला हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह के, उसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 है। कौमी सनती ताल्लुकात एक्ट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, सनती ताल्लुकात एक्ट 2012, जो कि बैनो सूबाई इदारे जो मौजूद हैं, बड़े इदारे जो मौजूद हैं जिनके एक सूबे से ज़्यादा सूबों में शाखें, उनके अंदर जो यूनियन साजी है वो जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 के तहत होगी। और वो जो रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रार NIRC का जो रजिस्ट्रार है वो उसको रजिस्टर्ड करने का जो है ना वो उसके पास इख्तियार है। और जो सूबा सिंध और इसी तरीके से जो बाकी सूबे हैं उनके भी अपने अपने जो है वो सनती ताल्लुकात के कवानीन मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर वो अपनी हदूद में जो काम करने वाले इदारे हैं उनकी जो है वो यूनियन रजिस्टर्ड करते। जो इब्तदाई जो पहली यूनियन किसी भी इदारे में होती है उसके लिए मेंबरशिप की जो है वो कोई कैद नहीं है कि वो कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल जो है ना वो होगा कि वो दे देना ज़रूरी है। लेकिन अगर पहली यूनियन रजिस्टर्ड हो रही है तो कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि वो उस इदारे की 1/3 जो मेंबरशिप है, जो वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी 1/3 की मेंबरशिप जो है वो साबित कर सके, तो उसको जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो इज्तिमाही सौदेकार जो है वो यूनियन बन जाएगी। जो दूसरी यूनियन है उसके लिए भी जो है वो मेंबरशिप की जो है वो कैद नहीं है, लेकिन जो है वो अगर वो इज्तिमाही सौदेकार के लिए अगर चैलेंज करना चाहती है पहली वाली यूनियन को, तो फिर वो जो है उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो 1/5 मेंबरशिप जो है वो उसके साथ लगा के एप्लीकेशन अगर दे, तो जो है वो रजिस्ट्रार जो होगा सूबाई रजिस्ट्रार वो जो है वो उस इदारे में जो है रेफरेंडम करवा के और इज्तिमाही सौदेकार का जो है ना वो तयन करेगा। तो ये बुनियादी, अब इसके और जो अवामिल हैं कि क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं उसमें, और जो है वो एक यूनियन जो है वो बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, एग्जीक्यूटिव कितने की हो सकती है, कौन कौन सा ओहदा जो है किस तरह की जिम्मेदारियां पूरी करता है, आइन में क्या क्या नुकात होते हैं, ये हम अगली जो है वो जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। तो बस इसी के ऊपर हम आज की जो है वो गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जो है वो चैनल को लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें जो है वो अपना सवाल लिख के ही भेज सकते हैं। हम अगली वीडियोस में जो है वो उनके जवाब दे देंगे। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समात का बहुत शुक्रिया।